Hello everyone, welcome to all in the SGM online classes. So 8th class, how are you? So we have start here 3rd chapter, cell structure and functions. We have already completed the 2 chapters before, first and second. That chapter question answers you have to do in your fair notebooks. Okay, so now we will start the 3rd chapter. That's a very important chapter. Cell structure and function. So what does it mean? What do you mean by the cell? Cell is a small compartment like structure, but this very small cell contain every information that have taken place in our body, in which system that cells are present. So that cell is our structure and functional unit. Same as like आप घर बनाते हो, हाउस बनाते हो, हाउस बिल्ड है. सो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक है. जितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, कितने भी फ्लोर्स हो उसमें, कितना भी बड़ा बंगलो, कितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हो, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है उसका? एक ब्रिक मीन्स ईंट. उन ब्रिक को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? पूरा घर बनाते हैं. सेम एज विद द सेल्स. एक एक सेल के साथ हमारा पूरा सेल टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज के साथ हमारा इसमें ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसमें ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में सारा रीड करेंगे. तो सेल क्या है? सबसे पहले कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के फंक्शंस, ये सारा क्या है? सेल. ये हमारा जो लिविंग जो सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर ये मेन जो फंक्शन है वो है सेल्स. Cells in the living organism are complex living structure unlike non-living bricks of any building. ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि जैसे ब्रिक एक वर्क करता है सेम एज पूरी बॉडी को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है. ठीक है, तो सेल इज कंसिडर्ड एट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस एट द सेल लेवल. सर आपको इसमें सेलुलर लेवल पे ही सारा काम होता है. हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारा रेस्पिरेशन है, चाहे डाइजेशन है, उसमें चाहे हम ब्लड सर्कुलेशन है, ये जितने भी ऑर्गन्स, इतने बड़े बड़े काम हमारी बॉडी के मेन मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर करते हैं. लेकिन ये सारे ऑर्गन्स बने किस चीज से हैं? सेल से. ठीक है, ये सारे सेल मिलके ही उस पूरे सिस्टम को बनाते हैं और जो पूरे बॉडी को मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर अलाइव. हम जिंदा हैं उन फंक्शंस की वजह से. ठीक है, तो सबसे पहले इतनी इंटरेस्टिंग चीज है सेल्स. ठीक है, तो ये सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले सेल जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट. किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट हुक ने. ये किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. और ये कब किया था? ये किया था 1665 में सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था. तो एट दैट टाइम रॉबर्ट हुक हैव अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. जस्ट जो माइक्रोस्कोप आप अभी आजकल लैब में देखते हो उस टाइप का नहीं, दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये सेल जैसी कोई चीज देखी थी तो उसके पास बहुत ही सिंपल, उसका खुद का इन्वेंट किया बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था. और उसने सबसे पहले, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसने सबसे पहले ये सेल देखा कहाँ? उसने सबसे पहले ये सेल जो ऑब्जर्व किए थे वो उसने किए थे स्लाइस ऑफ कॉर्क. किसके अंदर किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क. स्लाइस ऑफ कॉर्क में उसने ये सबसे पहले देखा. अब बात है कि ये स्लाइस ऑफ कॉर्क का क्या मतलब है? कॉर्क क्या है? कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द ट्री. जैसे आपका जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसमें बाहर बाक होती है ब्राउन कलर की. अगर उसको हम पीस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बता रखे, अगर हम कोई लकड़ी की मतलब कोई टुकड़ा काटते हैं और उसको इस तरह से ऊपर से इसका सेक्शन लेते हैं तो इस तरह से सेक्शन नजर आता है वो. और उसने इसके बीच में उसमें जब इस स्लाइस को, पतली सी स्लाइस को, क्योंकि माइक्रोस्कोप में बहुत मोटी लकड़ी नहीं रखी जाएगी, बहुत पतली सी स्लाइस उसने ली और उसको अपने उस टाइप ये वाला माइक्रोस्कोप उसके पास था. है ना ये इंटरेस्टिंग. तो इस टाइम पे आपने दूसरा माइक्रोस्कोप लैब में देखा तो बिल्कुल डिफरेंट है उस टाइम के इस टाइम का माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये उसका माइक्रोस्कोप था और उसने थिन पतली सी एक स्लाइस ली जो आउटर बार्क होती है. उसमें ये कॉर्क एक टाइप का टिश्यू होता है बाग के अंदर, मतलब बाहर का जो ट्री का जो आउटर पार्ट है दैट इज, उसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कॉर्क. तो उसने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा तो उसको क्या नजर आया उसमें? तो उसने क्या देखा? सबसे पहले उसके अंदर उसने देखा कि छोटे छोटे
कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे आपने हनी बी का स्ट्रक्चर देखा है कभी, हनी बी जिसमें उसका छत्ता जो होता है, हाइव जो उसका होता है, उसमें देखा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। उसने सेम स्ट्रक्चर इसी तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो उसने सबसे पहले उसको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया एंड दे गेव द नेम सेल्स, एंड दे गेव द नेम दैट सेल्स। ठीक है, सेल्स का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। तो उसने ये छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे। ठीक है, दीज बॉक्सेस, और जबकि कॉर्क क्या है, कॉर्क इज अ डेड पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क क्या था, डेड पार्ट था, उसमें ये सेल्स उसने देखे। These boxes appeared like a honeycomb. He also observed that one box is separated from the other by the wall or the partition. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी यही होता है, जो सेल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं बट दे आर सेपरेटेड ईच अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। अब उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने उसको क्या नाम दिया, सेल्स। क्या नाम दिया उसको, सेल्स। ठीक है, और दीज सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक वर डेड सेल। उसने सबसे पहले जो सेल्स देखे थे वो डेड सेल दिए थे। उसके बाद ल्यूवेनहॉक आया था। ल्यूवेनहॉक ने एक नया माइक्रोस्कोप बनाया था जो इससे मच बेटर था। तो ल्यूवेनहॉक एक और साइंटिस्ट है, उसने लिविंग सेल्स देखे थे। उसने पॉन्ड में से वाटर का कुछ सैंपल लिया और उसमें उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने लिविंग बॉडी के सेल्स देखे थे। क्लियर हुआ ये। उसके बाद जब सेल आ गया तो नेचुरल है, सेल के बाद फर्दर इन्वेंशंस हुई, फर्दर डिस्कवरी हुई, फर्दर डिस्कशंस हुई कि अगर सेल हमारे पास आ गया है तो सेल क्या है, कैसे ये सेल्स हैं, तो उसके बारे में हम पूरा सेल थ्योरी, जैसे किसी की हिस्ट्री निकालते हैं उसकी पूरी हम लोग निकालते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन निकालते हैं पूरा, तो वैसे सेम जब सेल की डिस्कवरी होगी तो अब बताया कि सेल एक्चुअल में क्या है, सेल के बारे में एक पूरे पॉइंट्स उसमें सामने आए कि क्या करते हैं। और ये सेल के बारे में पूरी डिटेल थ्योरी, क्योंकि सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किए थे दैट आर द डेड सेल्स। After that, after the Robert Hooke, there are one more scientist, Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ने लिविंग सेल्स देखे। अब ये तो थे जिन्होंने सेल को फाइंड आउट किया, सेल कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर देता है, कैसा वो हमारी बॉडी का ब्रिक की तरह काम करता है, ये चीजें सारी किसने बताई। देयर आर टू मोर अनदर साइंटिस्ट, द वन इज द शेवान एंड दूसरा शेल्डन। तो ये शेल्डन और शेवान ये दो साइंटिस्ट और आए थे, वन इज बायोलॉजिस्ट एंड दूसरा इसमें मैथियास था, ये नाम था उसका दोनों बायोलॉजिस्ट थे। थियोडर शेवान था और इसमें मैथियस शेल्डन था। उन्होंने 1938 में उसमें सेल थ्योरी बना दी, फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी ऑफ द लाइफ। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या था, एक तो ये तो पहला ही था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो सिंपल टाइप का है, चाहे दो कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, चाहे वो सिंगल सेल्ड हैं, चाहे यूनिसेलुलर है, चाहे मल्टी सेलुलर है, बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। सेल हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, all the cells are similar in their structure and functions but are not identicals। हमारे जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन उनका सेम है बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। हमारे हार्ट के सेल डिफरेंट होंगे, हमारे लंग्स के सेल डिफरेंट होंगे, हमारे जो नर्व सिस्टम है वो उसमें सेल्स अलग होंगे, हमारे ब्लड सेल के अंदर सेल अलग होंगे। सो where they are present, their shape and size depending upon the function। ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे वो सेल। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल। मीन्स उन्होंने क्या थ्योरी दी कि ये जो सेल्स बनते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। मीन्स पुराना सेल होगा वो डिवाइड होगा, दो सेल बनाएंगे, दो से आगे चार बनेंगे, चार से इस तरह से प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स बनेंगे। The organization of the cell in the body of living organism decide their structure। Means सेल से मैंने कहा था सेल क्या बनाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे सेल क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं उससे, और फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सेल की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुई है वो डिसाइड करेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस पे उसको सेल्स चाहिए, उसको पतले सेल चाहिए, उसको थिन सेल चाहिए, उसको बिग सेल चाहिए, तो उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पे वो फंक्शन करेगा। वर्किंग ऑफ द सेल डिटरमिन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, कहाँ पे कौन से सेल प्रेजेंट है वो बताएगा। डिटर्मिन्स मीन्स वो हमें बताएगा कि कौन कैसा ऑर्गेनिज्म वो फंक्शन कैसा करेगा। ये दैट इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। उसके बाद द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मीन्स एक सेल प्रेजेंट है, दो सेल प्रेजेंट है, मोर देन 2 सेल्स प्रेजेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ नंबर वी हैव डिवाइडेड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 टाइप्स। One is unicellular. Uni means uni से एज अ नेम इंडिकेटेड। यूनि का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि का क्या मतलब हुआ? सिंगल। और सेलुलर का मतलब सेल। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बी, यू और एनिमल्स और प्लांट्स। तो एनी ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सिंगल सेल, any organisms that made up of single cells, that is called unicellular organisms. ठीक है, unicellular organism में you are very familiar with the amoeba, single cell structure है, paramecium है, single cell structure है, bacteria है, single cell structure है। ठीक है, they perform all the functions of their metabolic functions बाय द सिंगल सेल। उनका इंजेशन, उनका इजेशन, उनका एसिमिलेशन, ऑल द फंक्शंस, खाना खाने से लेके उसकी एब्जॉर्प्शन से लेके उसका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, दैट आर डन बाय द सिंगल सेल। क्लियर? बट लाइक बी, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हर प्लांट्स, all they are multicellular organization, that are multicellular organization। ठीक है, मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हो, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स आती है इसके अंदर, और ये जो फंक्शन करते हैं दैट दे डू द फंक्शन इन कोऑर्डिनेटर मैनर। ठीक है, कोऑर्डिनेट करके करते हैं कि तो यहां से यहां तक ये काम करेगा, वहां पे ये काम करेगा, ये सेल्स ये काम करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड सेल है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हार्ट के सेल अलग होंगे, लंग्स के सेल अलग होंगे, ब्रेन के अलग होंगे, किडनी के अलग होंगे। तो लेकिन किडनी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है फिर वो सारे सेल एक जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन हार्ट और किडनी के सेल वो डिफरेंट होंगे, और वो अपना फंक्शन भी पर्टिकुलर टास्क करते हैं वो बॉडी में, अपने जो सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा आगे मल्टी ऑर्गेनिजम्स में हम प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए और एनिमल्स हो गए। अब बात करते हैं, ये तो थी नंबर्स के बेस पे कि हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। अब शेप और साइज भी फंक्शंस के उनके कहाँ पे किस ऑर्गन के अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप और साइज अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ सेल आपके ओवल शेप के हैं, कुछ आपके रेक्टेंगुलर हैं, कुछ स्पिंडल शेप के हैं, और कुछ बिल्कुल इरेगुलर हैं, जैसे हमारा ये नर्व सेल्स हैं। ये आपके यहाँ से डेंड्राइट्स निकले हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन से और उनको वापस देते हैं। तो किस ऑर्गन के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उनके शेप और साइज है। ठीक है, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। द साइज ऑफ द सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ठीक है, रेड ब्लड सेल के जो सेल्स हैं लाइक आरबीसी, जो ये जो सेल हैं ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, क्योंकि दीज साइज ऑफ दीज सेल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, वाइल सम आर हमारे फेयरली लार्ज है, ये सेल हमारे ज्यादा बड़े हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देख सकते हैं आराम से। तो इनका साइज कितना है, जैसे स्मॉलेस्ट आपका जो साइज है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। और जो आपका लार्जेस्ट सेल है वो किसका है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ये आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ये साइज और कहाँ प्रेजेंट है, और आपका जो लार्जेस्ट सेल है ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच में है। क्लियर हुआ ये आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे, उसके अंदर हम लोग इनके सेल्स के बारे में, प्रिमिटिव सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट और यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि इसका सेल के फंक्शंस क्या हैं, सेल का शेप क्या है, सेल के साइज क्या है, और नंबर ऑफ के बेस पे इनको कितना यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ऑल, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।